वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अभी देखोगे तो क्लियरली मार्केट है क्लोज और मंडे को ओपन होगा तो फिर क्या डायरेक्शन होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे, कहां से हम बाइंग या फिर कहां से हम सेलिंग देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। सिंपल एक और इंपॉर्टेंट बात करूं तो मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जो मैंने लॉन्च किया हुआ था अपने चैनल के ऊपर, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अभी तक नहीं देखा है तो देखना जरूर से। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने पूरा का पूरा प्राइस एक्शन एंड किया है और बहुत ही जल्दी मैं एसएमसी और आईसीटी स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले प्राइस एक्शन के कुछ स्ट्रेटजीज हैं, उनको भी मैं कवर करने वाला हूं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फॉर अपकमिंग अपडेट्स, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स के बारे में और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बारे में, क्योंकि देखो जियोपॉलिटिकल्स जो भी अभी अपडेट चल रहा है, टेंशंस चल रहा है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। चाहे वो गोल्ड हो या फिर बिटकॉइन हो या फिर हो क्रूड ऑयल या फिर स्टॉक्स हो, कहीं भी हर जगह आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट के ऊपर। आपको पता है कि ट्रंप का सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है और मार्केट पूरा का पूरा आपको क्रैश होता हुआ या फिर अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है। एग्जैक्टली सेम इट इज हमें देखना होगा कि ये जो सैटरडे संडे है, इसमें क्या यूएस और ईरान के बीच में कोई भी एस्केलेशन होता है या फिर नहीं होता है। अगर किसी तरह का कोई भी एस्केलेशन आपको देखने को मिला तो फिर सबसे पहले अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो सिंपल आपको बहुत ही प्यारा सा एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर। सिंपल देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन को यूज करके, ठीक है, देखो यहां से कहीं यहां से ये ट्रेंड लाइन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही टॉप से ऑलमोस्ट 4200 का जो लेवल है, $4200 का जो लेवल है, वहां से ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू करता हुआ आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल देख सकते हो, एक दो तीन चार पांच छह सात, ऑलरेडी छह सात आठ बार मार्केट इस पे बैक टू बैक रेसिस्टेंस ले चुका है। तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट या तो इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करेगा, यानी कि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आता है मार्केट के अंदर, यानी कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तो मार्केट चाहेगा कि एटलीस्ट फिर से इसको एक बार एज अ रेसिस्टेंस यूज करके एक शार्प फॉल देता हुआ आपको नजर आ सकता है। यानी कि सिंपल हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको आप 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क कर लेना, या फिर आप इसको 15 मिनट के भी ऊपर यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्यूरेट कर देते हैं। हाँ, देख सकते हो ये 15 मिनट के ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन नजर आएगा। इसको आपको सिंपल क्या करना है, मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके बाद या तो सिंपल आपको वेट करना है कि अगर मार्केट इसका अगर बड़ा सा एक सिंगल कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है कुछ इस तरीके का कैंडल क्रिएट करके, तो भी आपको वेट करना है। पैनिक में एंट्री प्लान नहीं करना है बाई साइड के लिए। सिंपल आपको वेट करना है मार्केट में पुल बैक का, जब तक एक पुल बैक आके दोबारा से मार्केट कंटिन्यू ना करे अपसाइड के लिए। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक सर्टेन कुछ लेवल्स हैं जिसको मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा आपको। सिंपल अगर देखो तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उससे पहले मार्केट के पास ये एक लेवल है। सिंपल देख सकते हो यहाँ पे एक लेवल है जो कि एक सेलिंग लेवल है। तो अगर मार्केट सिंपल अगर इसका ब्रेकआउट भी देता है तो इस तरीके से मान लो ब्रेकआउट यहाँ पे या फिर कहीं भी यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेके फिर दोबारा से मार्केट यहाँ से आपको कंटिन्यू जब तक ना करे इसका ब्रेकआउट देके, तब तक आपको बाई साइड के लिए कोई भी एंट्री प्लान नहीं करना है। सिंपल बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। तो एक तो हो गया ये अपने सामने ट्रेंड लाइन, बहुत ही प्यारा सा ट्रेंड लाइन है। दूसरा, ठीक है, दूसरे अगर इंपॉर्टेंट की लेवल की बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद सिंपल याद रखना, रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद ही जब दोबारा से इसका ब्रेकआउट दे तो ही फिर आपको यहां से हम बाइंग देख सकते हैं या फिर यहां से हम बुलिश सोच सकते हैं कुछ भी। ठीक है, इसके ऊपर सिंपल ये चीज याद रखना, पहला ये ट्रेंड लाइन रहेगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिंपल, सबसे पहले एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करते हैं। सिंपल अगर हम बात करें तो आपको नजर आएगा, थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ क्लियरिटी के लिए सिंपल अगर बात करें तो बेरिश साइड के लिए अपना जो अपॉर्चुनिटी होगा वो कहाँ से रहेगा, क्या रहेगा। तो अगर हम सिंपल बात करें तो यहाँ पे ये जो आपको एक लेवल नजर आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हो। ये थोड़ा सा और डाउन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, वहां नहीं, ये थोड़ा सा और हम इसको डाउन प्लान करेंगे कुछ इस तरीके से। जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता, ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो एक राउंड फिगर है। सॉरी, देख सकते हो आप ये एक राउंड फिगर 4000 का लेवल है। जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता, इसके नीचे ब्रेक करेगा,
ब्रेक करने के बाद छोटा सा पुल बैक, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आप एक सेलिंग देख सकते हो गोल्ड के अंदर। यहाँ से फिर एक अच्छा खासा सेलिंग आपको डाउन साइड के लिए नजर आ सकता है गोल्ड के अंदर। सबसे पहला टारगेट होगा यहाँ, ये जो कैंडल का लो है यहाँ रखेंगे हम सबसे अपना पहला टारगेट। उसके बाद बात करते हैं कि पीछे का जो लेवल्स है, ठीक है, यानी कि मार्केट जो कंटिन्यू एक लेवल फॉलो कर रहा है या फिर आपको एक यहाँ पे चैनल भी नजर आएगा गोल्ड के अंदर। सिंपल आप इस चैनल को भी मार्क करके रख सकते हो एज अ सपोर्ट के लिए। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये जो चैनल है ये एज अ सपोर्ट मार्केट में अपने आप को यूज करता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो सिंपल ये जो चैनल है आप इसको मार्क कर सकते हो, इसको एज अ सपोर्ट यूज करने के लिए, या फिर इसको आप एज अ जब जब भी मार्केट इस लेवल पे आए तो फिर यहाँ से आप एक बाइंग देख सकते हो। जब भी मार्केट इस लेवल पे टैप करे, टैप करके यहाँ से रिजेक्शन दे, तो यहाँ से आप एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंपल अगर हम नॉर्मल बात करें, ठीक है, तो अगर हम सिंपल इस लो को देखें, ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट ये जो लो है, ये लो लगाया है मार्केट ने, अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हमें ये जो डाउन साइड वाला जो चैनल है ना, यहां तक मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इतना दूर तक वेट मत करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इतना दूर तक वेट मत करना। बस ये करना कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। तो आपको सिंपल समझ में आया, देख सकते हो एक ऊपर का चैनल है जो कि मार्केट एज अ रेसिस्टेंस फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, और एक और चैनल है जिसको मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल आप इसको एज अ सपोर्ट, एज अ बाइंग लेवल आप इसको यूज कर सकते हो, और ये जो अपसाइड का लेवल है इसको एज अ सेलिंग लेवल यूज कर सकते हो। मार्केट अगर इस पे टैप करके मान लो थोड़ा सा स्पाइक दे के भी रिजेक्शन देता है तो भी हम यहाँ पे सेल करना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बार बार इसको एज अ सेलिंग एरिया यूज कर रहा है और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ रहा है। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट ना दे, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के बाद कंटिन्यू ना करे, तब तक हम बाइंग के लिए कुछ भी नहीं देखेंगे, बाइंग के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे। ये चीज ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने ट्रेड को प्लान करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा गोल्ड का एनालिसिस समझ में आया होगा। ये है मंडे मार्केट का एनालिसिस, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।